स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है आपका चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स चल रहा है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है TIR। एंड दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। ओके, तो आपको ये ढंग से समझना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका जो भी कंडीशंस होती है जो जिसकी वजह से ये फिनोमेना राइज होता है उसको हमें पढ़ना है। साथ ही साथ ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसके क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, तो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं दो मीडियम, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। एक मीडियम है एयर A और दूसरा मीडियम कौन सा है, वाटर। और इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, वो कौन सी बाउंड्री है, दिस वन इज़ दी इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, एयर एंड वाटर का इंटरफेस है। ओके, अब यहाँ पे हमने जो एक ऑब्जेक्ट है, अभी तक हम मोस्टली जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रेयर टू डेंसर ही पढ़ रहे हैं। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी टेक प्लेस होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, डेंसर मीडियम में। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में प्लेस किया है, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए। तो डेंसर मीडियम में ही हमें क्या रखना पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो अब आपको पता है ये जो ऑब्जेक्ट है, आप समझ लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है और वो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व कर रहा है तो आपको पता ही है इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या होगा कि इससे एक रे तो निकल नहीं रही होगी, इससे तो इनफाइनाइट रेज निकल रही होंगी, पूरी की पूरी बीम निकल रही होगी। बीम क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रेज होती हैं लाइट की, तो इट मीन्स इससे बहुत सारी रेज निकल रही होंगी। तो एक मैं यहाँ पे कुछ रेज ले रही हूँ जिससे हम यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे TIR को। तो सबसे पहली जो रे है वो समझ लीजिए इस तरीके से गई, इंसिडेंट हुई बिल्कुल कैसे, इंटरफेस के नॉर्मल, आपको दिख रहा होगा नॉर्मल बना रही बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस में आपको पता है बिना किसी डेविएशन के लाइट रे बिल्कुल सीधी सीधी आगे निकल के चली जाती है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल इंसिडेंस का। अब इसके बाद आता है सेकंड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट थोड़ा क्या हो गई है, ऑब्लिक हो गई, इंसिडेंट रे थोड़ा ऑब्लिक हो गई है। अब वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नॉर्मल के साथ, जो नॉर्मल रे है उसके साथ कुछ एक एंगल बना रही है। तो इट मीन्स आपको पता ही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर जब भी लाइट ट्रैवल करती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो आपको दिख रहा होगा ये बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो रखी है, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट वन, ऐसी एक और ये रे निकालेगा, ये और ज़्यादा ऑब्लिक है। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, अब देखिए कि जब यहाँ पे ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी यहाँ पे, जब ये और ज़्यादा ऑब्लिक फॉर्म में यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो इट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब हमने और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या करा, ऑब्लिक फॉर्म में इंसिडेंट रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फोर्थ केस है जिसमें यहाँ पे इंसिडेंट रे और ज़्यादा ऑब्लिक फॉर्म में इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे आपको दिख रहा होगा और भी ज़्यादा बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल जस्ट इंटरफेस के टूवर्ड्स हो जाएगी, इंटरफेस के टूवर्ड्स हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच में बनता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में, जो कि यहाँ पे कितना बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल है, एंगल क्या, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं यहाँ पे डिनोट करा रही हूँ IC से, अभी बताऊँगी IC क्या है। तो अब आपको ये याद रखना है, दिख रहा होगा आपको कि जैसे जैसे इधर से इधर की तरफ जितना ज़्यादा ऑब्लिकली हम भेज रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, लार्ज होने में लगा हुआ है। यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, क्रिटिकल एंगल। सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच
द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड द रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखिए शिफ्टिंग क्या हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे की अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो रही है, आपको ये भी स्टोरी याद रखनी है। अब हमने क्या करा, और भी ज़्यादा ऑब्लिक फॉर्म में इस लाइट को इंसिडेंट कराया। इट मीन्स कि क्रिटिकल एंगल से ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं इसे आई ले लूँ तो इट मीन्स आई जो भी होगा ग्रेटर देन किसके होगा, क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। सो दिस एंगल इज ग्रेटर देन आई सी। तो उस केस में आपको दिख रहा होगा कि रिफ्रैक्टेड रे अभी पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। अब जैसे और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से बहुत ज़्यादा फॉर्म में बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी जिस मीडियम से ये आई थी। जैसे आपको दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ पे ट्रैवल कर रही है वाटर मीडियम में, और रिफ्रैक्टेड रे भी यहाँ पे वाटर मीडियम में ही ट्रैवल कर रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये किसका फिनोमेना आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है अब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। तो आपको याद रखना है इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना होता है जिसमें जब लाइट डेंसर मीडियम से, ढंग से सुनिएगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, तो उस केस में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल के, तो उस केस में टोटल जो हमारे पास लाइट है इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन कौन सी है। पहली कंडीशन, जो भी इंसिडेंट रे है उसको किस में ट्रैवल करना चाहिए, डेंसर मीडियम में, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे मतलब जो रिफ्रैक्शन हो चाहिए वो डेंसर से रेयर का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल होगा तभी जाके वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा। तो यहाँ पे टू कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है। तो ये है वो दो कंडीशन कि जो भी इंसिडेंट रे है उसको डेंसर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है, इंटरफेस के टाइम पे। और दूसरा कि जब हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए एंगल किसके, क्रिटिकल एंगल की, ठीक है। कहीं कहीं पे बुक्स में क्रिटिकल एंगल को सी से भी इंडिकेट करा रखा है, तो सी क्रिटिकल एंगल ही है, आई सी भी क्रिटिकल एंगल ही है, ठीक है। अब कर लेते हैं इसकी छोटी सी एक एक्सप्रेशन क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो क्रिटिकल एंगल है उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली होता है कि इन्वर्सली होता है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात कर रहे हैं हम, तो मोस्टली हम डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम की ही बात करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर की तरफ ट्रैवल करी। हम कौन सा वाला केस ले रहे हैं, ये फोर्थ वाला क्रिटिकल एंगल वाला केस, बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ ये वाला केस याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ में मैं यहाँ पे किससे लगाऊंगी, म्यू ऊपर बी और नीचे ए, क्योंकि यहाँ पे लाइट बी से ए की तरफ ट्रैवल कर रही है, मतलब वाटर से एयर की तरफ ट्रैवल करके जा रही है। तो ऊपर बी लिखा है और नीचे क्या लिखा है, ए लिखा है। इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है, आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रही कि जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी मतलब ये वाटर में आपको दिख रहा होगा कौन सा वाला एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंस बन रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन आई। और जो रेयर मीडियम है, ए मीडियम, उसमें कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए ए वाले मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, इसलिए मैंने लिखा साइन आर। स्नेल्स लॉ मैंने इस तरीके से लगाया, मतलब मैंने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको चेंज करना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको पता है कि मैं म्यू ए बी को क्या लिख सकती हूँ, 1/म्यू बी ए, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, म्यू यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, और उस केस में मैंने इस वाले टर्म को पूरा रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करेंगे ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से, तो म्यू ए बी की वैल्यू जस्ट यहाँ पे रिवर्स होगी साइन आर अपॉन साइन आई। बोला कैसे जाता है, वैसे प्रॉपर बोलने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, कि म्यू ए बी इस तरीके से। हाँ, नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि एंगल ऑफ, यहाँ पे हम बात करें इंसिडेंस, जो कि ये क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बदले में क्या लिख दूंगी यहाँ पे, आई सी क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बदले क्या आएगा, 90 डिग्री।
ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा ये sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारे पास आ चुका है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम किसके इक्वल होता है 1/sin ऑफ द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। इट मीन्स कि क्रिटिकल एंगल और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर मीडियम का वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। इट मीन्स जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी उतनी ही कम होगी। अब आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, जिस भी मीडियम की क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जितनी कम होंगी उसमें उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्या टेक प्लेस होंगे, TIR टेक प्लेस होंगे। क्योंकि देखिए IC यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल वाला केस क्या है, यहाँ पे एक लिमिट है। ये लिमिट जैसी क्रॉस होगी, ठीक है, उसके बाद तुरंत TIR टेक प्लेस होगा। तो अब देखिए जब यहाँ पे लिमिट अगर कम हो जाए किसी चीज़ की, ठीक है, जैसे IC की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पे TIR लिमिट वो ईजिली क्रॉस हो जाएगी ना, क्योंकि लिमिट अब यहाँ पे कम हो चुकी है। तो जिस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, मतलब उसकी लिमिट की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। जितनी लिमिट की वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा वो क्रॉस हो सकती है, और जितनी ज़्यादा क्रॉस हो सकती है तो इट मीन्स उतनी ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें टेक्स प्लेस होंगे। अब बात आती है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो तो चलो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, सिंपल रिफ्लेक्शन बाय मिरर और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे पास वो वाला रिफ्लेक्शन होता है जो इससे पहले हमने पढ़ा था, उसके लिए पॉलिश सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन TIR में कैसी सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम की। तो रिफ्लेक्शन बाय मिरर में किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे पॉलिश सरफेस की, पॉलिश्ड सरफेस की, क्योंकि इसी के थ्रू ही रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है। लेकिन TIR के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम से TIR टेक प्लेस होता है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पता है रिफ्लेक्शन बाय मिरर पूरा 100% नहीं होता। मतलब अगर लाइट 100% इंसिडेंट हो रही है तो उसमें से 98 या 99% क्या होता है, उसी से हमें रिफ्लेक्शन मिलता है। बाकी का 1 या 2% ये जो मिरर है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें TIR के केस में, तो TIR के केस में 100% रिफ्लेक्शन मिलता है। मतलब देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइट टेक प्लेस, नो लॉस ऑफ लाइट टेक प्लेस, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, नो लॉस ऑफ लाइट टेक प्लेस। थर्ड थिंग कि रिफ्लेक्शन बाय मिरर के लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ का वहाँ पे एक्सपेंसेस आएगा, हमारे पास पॉलिशिंग करने का एक्सपेंसेस आएगा कि सिल्वरिंग करनी है या सिल्वर्ड पॉलिशिंग करनी है। लेकिन TIR के केस में ऐसा कुछ नहीं है, हमें पॉलिशिंग की ज़रूरत है ही नहीं, पॉलिश सरफेस की ज़रूरत है नहीं, सिंपली ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू वहाँ पे TIR टेक प्लेस हो रहा है, साथ ही साथ 100% नो लॉस ऑफ लाइट टेक प्लेस हो रहा है। फोर्थ थिंग कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 100% लाइट हमें नहीं मिल रही है रिफ्लेक्शन बाय मिरर से, तो इट मीन्स कि क्लियरिटी ऑफ इमेज सबसे ज़्यादा किस पे देखने को मिलेगी, TIR के केस में देखने को मिलेगी एज़ कंपैरिजन टू किसके, मिरर के। फिफ्थ थिंग क्या है कि अगर बाई चांस कभी कभी क्या होता है, जो मिरर है उसकी पॉलिश में कुछ गड़बड़ हो जाए या सिल्वर पॉलिशिंग उसमें सही से ना हो या वो पॉलिश सरफेस बहुत पुरानी हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, इमेज में डिस्टॉर्शन आ जाता है, इमेज साफ़ नहीं बन पाती और उसकी क्लैरिटी बहुत ही बैड होती है। लेकिन TIR के केस में तो पॉलिशिंग से रिलेटेड कोई इशू है ही नहीं, तो इट मीन्स कि जो क्लैरिटी के साथ इमेजेस बनेगी और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि इमेज जो वहाँ पे डिस्टॉर्टेड है, तो वो इस केस में नहीं होगा TIR के केस पे। लेकिन एक लॉ यहाँ पे एक हम जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैम ये बताइए कि हम वहाँ पे डायरेक्ट मिरर के थ्रू वहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्या करने के लिए, अपनी इमेज देखने के लिए। सबके घरों में तो मिरर रहता है, ठीक है। तो आपके लिए एक जवाब ये है कि TIR के केस में हमें क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ठीक है। मतलब एक कंडीशंस है, कंडीशंस भी कैसी है, दो कंडीशन, एक नहीं है, कि जो भी हमारी लाइट है वो डेंसर से कहाँ की तरफ होनी चाहिए, रेयरर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे होना चाहिए, डेंसर मीडियम में। तो आप
अपने आप को कैसे डेंसर मीडियम में रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। जैसे हम अभी कहाँ हैं, फ्री स्पेस में, एयर में हैं, तो हम अपने आप को डेंसर मीडियम में हमेशा थोड़ा ना रख सकते अपनी फ़ोटो या अपनी इमेज देखने के लिए। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे हमें कंडीशन कैसी बनानी पड़ेगी कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल होना चाहिए हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो ऑलवेज़ ये चीज़ हैपन नहीं हो सकती। मिरर के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं चाहिए, आप कैसे भी खड़े हो जाए वहाँ पे मिरर आपकी इमेज एज इट इज़ बना के दे देगा। तो ये चीज़ है, ये डिफरेंस है रिफ्लेक्शन बाय मिरर एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बीच में।